शक्ति पर आधारित फिल्म नारकासुर में अहम भूमिका निभा रहे ललित जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान दर्पण में। थैंक यू। सर पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपके किरदार के बारे में, क्योंकि जो अभी तक आपने किरदार निभाए हैं लोगों का बेशुमार प्यार आपको मिला है, और इस किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? ये प्रॉपर विलन का रोल है, एक नेगेटिव कैरेक्टर है। तो मैं तो कहता ही हूँ कमीना, काइयाँ, घाघ और दूसरों का हक लूटने वाला, दूसरों की संपत्ति लूटने वाला। तो बस एज एन एक्टर यही कहूँगा कि अच्छा लगा करते हुए, क्योंकि कुछ बहुत लंबे समय के बाद इस तरह का कुछ रोल कर रहा था। कुलदीप कौशिक ने जब ऑफ़र किया तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, पूरे स्क्रिप्ट को सुनने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये फ़िल्म करनी चाहिए। और अनुभव भी शूटिंग के दौरान अच्छा रहा, क्योंकि सीन्स बहुत अच्छे से शूट हो रहे थे, बड़े तरीके से शूट हो रहे थे। तो कुल मिला के इट वाज़ अ वेरी सैटिस्फाइंग एंड गुड एक्सपीरियंस। सर वैसे अगर हम बात करें आपके व्यक्तित्व की, तो बहुत पॉजिटिव इंसान है, और एकदम से नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी में जाना, क्योंकि घर जब एक्टर जाता है तो शायद कुछ ना कुछ उसमें लेकर जाता है, तो उसको कैसे आप डिफाइन करना चाहेंगे? उससे कैसे उभरे या उससे कैसे आपने डील की? 2-3 सवाल हैं इसमें। पहली बात यह है कि एक्टर के लिए अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रोल प्ले करना डिफ़िकल्ट नहीं है। वो उसके लिए इट्स जस्ट अ केक वॉक। हाँ, केक वॉक। टू प्ले समथिंग विच यू आर नॉट, दैट इज़ अ चैलेंज। सो फर्स्ट थिंग, चैलेंजेस होने चाहिए लाइफ में, और एक्टर के लाइफ में भी चैलेंज होना चाहिए। दूसरा, कुछ ना कुछ लेके जाने वाली जो बात आपने कही, उसमें यही कहूँगा कि जीवन में अभिनय करते करते इतना अनुभव हुआ है कि सेट पे काम करते करते छोड़ के फ्री होके हंसते खेलते घर जाना, इसकी आदत हो चुकी है कई सालों से। तो घर कुछ नहीं लेके जाते थे, तो जिसे हम अब स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ टेक्निक कहते हैं, वही स्विच ऑन स्विच ऑफ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मैं पर्सनली इसका ख्याल रखता हूँ। चूँकि पहले इस तरह के अनुभव हुए हैं कि आप कोई नेगेटिव रोल करते हैं या गुस्से वाले सीन दिन भर आपने 7-8 किए तो फिर वही घूमता रहता है। तो लेकिन उसे कैसे बाहर निकला जाए, ये टेक्निक मैंने अपने जीवन में काफ़ी समय से मैं इसको अप्लाई करता रहा हूँ कि उसको वहाँ पे छोड़ के आ जाओ। तो उस छोड़ के आने के लिए क्या करना होगा, उन विचारों से मुक्त होना होगा। आप वो सीन के लिए जो विचार आप मन में लाते हो जानबूझ के अपने क्रिएटिव प्रोसेस के दौरान, उन विचारों को हटाओ और नए विचार ले आओ। नए विचार हैं कि आप किसी नए दोस्त से मिल रहे हैं या नई बातें कर रहे हैं, किसी दूसरी तरह के टॉपिक को आप इंटरेस्टिंग बना लो, सो दैट आपके मन से वो विचार दूर हो जाए। सर नारी की बात हो रही है, नारी शक्ति की बात हो रही है, और काफ़ी समय हो गया है आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो अगर जैसे बातें काफ़ी उछलती हैं कि नारियों को इक्वल पेमेंट नहीं मिलता, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता बॉलीवुड में, इस बात को लेकर आप कहाँ तक सहमत हैं और आपके इस पर क्या विचार हैं? नहीं, इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। नारी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये गलत है। और अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसको न्यूज़ बना के उसका एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो मैं तो कितने सालों से काम कर रहा हूँ, कितने प्रोजेक्ट्स में नारियों की पेमेंट कई ज़्यादा रही है पुरुषों के मुकाबले, और फिल्मों में भी उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता रहा। लेकिन अब आप टॉप लेवल पे किसी फिल्म एक्टर का कंपैरिजन किसी फिल्म एक्टर से करें और उसमें आप भेद क्रिएट करें, तो वो ठीक बात नहीं है। नारियों का उस तरह से कोई भेद नहीं हो रहा है फिल्मों में। उन्हें अच्छा मौका मिल रहा है, उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होता है। देखिए कितनी महिलाएं फिल्म स्टार्स बनी हैं। अगर ऐसा होता कि उन्हें फिल्म स्टार नहीं बनाया जाता तो आप कह सकते थे कि हाँ, सिर्फ मेल ही फिल्म स्टार होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। सर आखिर सवाल, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? 5 अगस्त को मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है। जी हाँ, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप 5 अगस्त को ये फ़िल्म देखिए। नारकासुर बहुत अच्छी फ़िल्म है, मोटिवेशनल फ़िल्म है, इंस्पायरिंग फ़िल्म है। बच्चों के साथ देख सकते हैं, बीवी के साथ देख सकते हैं, साधारण आदमी देख सकता है, पढ़ा लिखा देख सकता है, ग्रामीण आदमी देख सकता है, और ये फ़िल्म देख के आपको अच्छा लगेगा। कोई भी आर्ट वर्क, अगर हम सिनेमा की बात करें तो सिनेमा देखने के बाद यू शुड फील गुड, यू शुड फील मोटिवेटेड। आपको लगना चाहिए कि हाँ, मज़ा आया।
और रस, जहाँ के रस की बात है, जो नाट्यशास्त्र की बात है कि रसात्मक अनुभूति होनी चाहिए, ये सब चीज़ें फिल्म देखने के बाद आपको ज़रूर मिलेंगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप एक बार नहीं, कम से कम 2 बार इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे। एक बार देखने के बाद आपको दोबारा देखने का मन ज़रूर करेगा। नारकासुर के निर्देशक कुलदीप कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा, क्या प्रेरणा मिली कि नारी पर मूवी बनानी चाहिए? क्योंकि मेरे घर में मेरी मॉम है, बहन है, मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो इन लोगों का काफ़ी इन्फ्लुएंस था मेरे ऊपर। नारी के ऊपर मैंने पिक्चर नहीं बनाई, बेसिकली मैं कहता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट जो शब्द है उसकी जगह होना चाहिए ह्यूमन एम्पावरमेंट। सो सच्ची बात बताऊँ तो ये उन कुछ लोगों के लिए सोच है जो आदमी और औरतों को अलग करते हैं, कभी अलग थे ही नहीं। और यही पिक्चर मैंने क्यों बनाई, आप ये कह सकते हैं कि ये बननी थी मेरे द्वारा। और क्योंकि कहानी है ना, एक बार में नहीं 10-12 साल लग गए मुझे करने में। इस बीच में मैंने और कई फिल्में करी, काम किए, एड फिल्म्स करे, बट ये चल रही थी कहानी, आ रहे थे, अलग अलग जगह घूमता था, लोगों से मिलता था, ऐसे ही कैरेक्टर भी चुने। तो एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि एक बारात जा रही थी। जनरली हम नॉर्थ के हैं तो बारात को देख के बड़े एक्साइट होते, तो मैं देखता, बट उसमें सबसे अजीब व गरीब बात क्या थी, मैंने देखा कि आदमी ना शराब पी के घूम रहे हैं और औरतों ने वो जो गैस के सिलेंडर हैं वो उठा रखे हैं कंधे पे। मैं बड़ा हैरान था। तो इस तरीके से मेरे को चीज़ें कनेक्ट होनी शुरू हुई कि औरतें एक्चुअली बहुत परेशान हैं नशे के लिए। अब लोग कहते हैं कि नशा और ओकेजनली वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है ना। आप ये कह सकते हो, मेरे को किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो, कहानी को पूरे हिंदुस्तान की जो एक कहना चाहिए कि अलग अलग लोगों को, वो जो मैंने वहाँ पर भी बोला था सेम रिपीट हो जाएगा, कि उनको जोड़ने की कोशिश करिए। और जब कहानी तुम देखोगी, जब फिल्म देखोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। और एज ए डायरेक्टर मैं बहुत सारी कहानियाँ बनाना चाहता हूँ, तो उनमें से ये एक थी, शायद दिल के करीब हो गई है। अगर हम बात करें, अभी आपने बात करी थी कि बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो नारी की समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो डेप्थ है, जो डीपनेस है, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप इतनी सारी नारियों के बीच थे, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और आपने क्या कुछ क्वालिटी समझी कि आगे आप उसको अपनी मदर के लिए अप्लाई करें, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए? वाइफ तो हुई नहीं, गर्लफ्रेंड रही नहीं, और मदर की पे कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। माई मदर इज़ सुपर्ब। सो सवाल क्या था? सवाल ये था कि आप इतनी सारी नारियों के बीच में थे, तो क्या मैं सच बताऊं, मैं डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव करता नहीं, तो मेरे को कभी एहसास नहीं हुआ कि ये औरतें हैं। तो मैं ये कैसे बताऊं कि मैंने इतनी सारी औरतों के साथ काम किया? एक्चुअली नहीं किया मैंने। मेरे लिए वो एक्टर थे। मैं तो कभी किसी को ना एक्ट्रेस भी नहीं बोलता हूँ। अभी तो ये टर्मिनोलॉजी भी चेंज हो गई है। आई हेट दिस। अगर आप कलाकार हो, आप जर्नलिस्ट हो ना, तो आपको ये थोड़ी बोला जाएगा कि ये फीमेल जर्नलिस्ट या मेल जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट एक टैग है ना, वो मिला है आपको। ये फीमेल जर्नलिस्ट है, ये मेल है, ये कितना स्टुपिडिटी है। तो फॉर मी दे आर एक्टर, नॉट एक्ट्रेस। कोई एक्ट्रेस नहीं थी, एक्टर थे। तो मेरे लिए कलाकार तो कलाकार है ना। अब ये लेडी डायरेक्टर, कितनी गलत बात है ना। डायरेक्टर है वो, लेडी राइटर, वो राइटर है। तो मुझे नहीं लगा कि मैंने 12 औरतों के साथ काम किया, मैंने एक्टरों के साथ काम किया। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कुछ ऑडियंस को कहना चाहेंगे? 5 अगस्त को मूवी थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जाइए, पिक्चर देखिए और उसके बाद अपना जेन्युइन ओपिनियन दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पिक्चर आपको देखनी चाहिए, मुझे ये लगता है कि ये पिक्चर ज़रूर देखनी चाहिए और बार बार देखनी चाहिए। ये एक बार जब तक देखेंगे नहीं, पता चलेगा नहीं। और मेरे जैसे डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर्स को कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि नए लोगों के साथ या औरतों की इतनी ऐसी कहानी हम दिखा सकते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि हमको मीडिया सपोर्ट करे। देखिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सब जानते हैं, दुनिया करती है। आप ही लोग किसी चीज़ को ऊपर भी बैठाते हैं, नीचे भी करते हैं। सो आप लोगों के माध्यम के द्वारा ही हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो यही कहना चाहूँगा।
तो ये थे नारकासुर के निर्देशक कुलदीप कौशिक जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि 5 अगस्त को ये मूवी रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में, ज़रूर जाके देखिए क्योंकि ये मूवी कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव ज़रूर लेकर आएगी। कैमरा पर्सन यशिका के साथ मैं यशिका, हिंदुस्तान दर्पण।